खाड़ी में हालात बेहद तनावपूर्ण बन चुकी हैं। अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान लगातार जवाबी मिसाइल हमले कर रहा है, जिनमें खाड़ी क्षेत्र के कुछ ठिकाने भी निशाने पर आए। इस बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हलकों में यह आरोप जोर पकड़ रहा है कि अमेरिका ने अरब देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अपने हाथ में ले रखी है, लेकिन इसराइल की सुरक्षा के सवाल पर उसने खाड़ी देशों को अकेला छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देश सीधे युद्ध में शामिल होने से बच रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कथित तौर पर क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत कर साफ किया कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे ईरान या उसके सहयोगी भड़क जाएं और हालात व्यापक युद्ध में बदल जाएं। सार्वजनिक तौर पर ईरान के हमलों की निंदा की गई, लेकिन अंदर खाने कोशिश तनाव कम करने की बताई जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में लिए गए फैसलों में मिडिल ईस्ट के सहयोगियों की उन अपीलों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, जिनमें कूटनीतिक रास्ता खुला रखने की बात कही गई। रियाद को हमलों की पूर्व जानकारी दिए जाने की खबरें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद सऊदी नेतृत्व हमलों के समय और तरीके से असहज बताया जा रहा है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि जब बात इसराइल की सुरक्षा की आती है तब अमेरिका आक्रामक रुख अपनाता है, लेकिन उसके बाद संभावित जवाबी कार्रवाई का जोखिम अरब देशों पर छोड़ देता है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने भी हमलों पर निराशा जताई है। वह अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कहा, यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए चिंताजनक है। हमलों से कुछ घंटे पहले तक परमाणु कार्यक्रम पर प्रगति की बात भी सामने आ रही थी। खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि वे खुले तौर पर सैन्य मोर्चे पर उतरते हैं तो यमन के हूती विद्रोही भी सक्रिय हो सकते हैं। हूती पहले लाल सागर और इसराइल से जुड़े ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यदि सऊदी अरब खुद को सीधे टकराव से दूर रखता है तो क्षेत्रीय तनाव सीमित रखा जा सकता है। दुबई के फेयरमाउंट होटल और जेबेल अलीपोर्ट जैसे स्थानों पर हमले की खबरों के बाद यूएई पर भी दबाव बढ़ा है। यूएई के मंत्री रीम अल हाशिमी ने स्पष्ट किया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश पर हमले के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। वहीं कतर के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने भी चेतावनी दी कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष अंततः किसी न किसी समझौते पर खत्म हो सकता है, लेकिन यदि खाड़ी देश सीधे युद्ध में कूदते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। इधर ईरान की ओर से मिसाइल हमले जारी रहने की खबरें हैं, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में अनिश्चितता और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में अरब देश संतुलन की नीति अपनाते हुए युद्ध से दूरी बनाए रखने और कूटनीतिक रास्ता खुला रखने की कोशिश में है, जबकि अमेरिका की क्षेत्रीय भूमिका और उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान में रहबरे मुअज्जम कहे जाने वाले सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी हमेशा कहते रहते थे कि एक वो वक्त आएगा जब अरब देशों को छोड़ देगा अमेरिका उनके हाल पर और वो इसराइल की तरफ रुख करेगा, क्योंकि जैसी भी विपरीत परिस्थिति आएगी तो वो अरब देशों को नहीं देखेगा उस वक्त, वो देखेगा इसराइल को, क्योंकि इसराइल उसके लिए इन सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कहते रहे कि आओ एक छतरी के नीचे आ जाओ मुस्लिम देशों, हम एक हो जाते हैं और मिलकर के मुकाबला करते हैं, फिलिस्तीन की आजादी की बात करते हैं। लेकिन किसी ने नहीं माना, उनकी बातों का कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। वो आखिर तक ये कहते रहे। उन्होंने तो जामे शहादत हासिल कर लिया जैसा कि ईरान कहता है, लेकिन ये वीडियो आप देख लीजिए। ये बहरीन की राजधानी मनामा है और मनामा में किसी ने कार ड्राइव करते हुए, एक बार फिर से दिखाएंगे, बहरीन की राजधानी मनामा में किसी ने कार से ड्राइव करते हुए वीडियो बनाया है। ये बहरीन में अमेरिकन नेवी के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है और धूं धूं करके ये जल रहा है। ईरान ने ये एहसास दिला दिया अरब देशों को कि वो क्या कर सकता है, पहली बात। और यूएस, इसी के बाजू में यूएस का जो सेंट्रल कमांड ऑफिस है उसको भी बुरी तरह से नुकसान हुआ है। ये वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए जंग चल रही है, नुकसान दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन अक्सर जो आप देखेंगे मीडिया में जो खबरें आ रही होंगी, इजराइल और अमेरिका ने ईरान में क्या नुकसान किया वो दिख रहा है। लाइव हिंदुस्तान वाहिद ऐसा चैनल है, एकमात्र ऐसा चैनल है, अगर आप इसे दुनिया भर में देख रहे हैं और हिंदुस्तानी जबान को समझते हैं तो आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि हम वो चीजें लेकर आ रहे हैं जो सही है, जिसे आपको नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये बहरीन का में हेडक्वार्टर है अमेरिकन नेवी का, मेरे साथ दिव्यांशु भी है और बगल में यूएस नेवी का सेंट्रल कमांड भी है। लेकिन पूरी तरह से ये धू-धू करके जब चला तो नाटो और अरब के उन देशों को जो मानते हैं कि वो अमेरिकन छतरी के नीचे है, वक्त आएगा तो अमेरिका उनकी सुरक्षा करेगा, ये सुरक्षा हो रही है। ये देखिए अरामको की तेल रिफाइनरी जल रही है, सुरक्षा हो रही है ना, कहां हो रही है? इजराइल में हो रही है। इजराइल को पूरा कवर अप दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। और ये अमेरिका इन देशों से, ऐसा कहा जाता है कि सिक्योरिटी के नाम पर, सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नाम पर करोड़ों डॉलर लेता है फीस, कि वक्त आएगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे, अरब देशों से कहता है। आज ईरान ने बता दिया कि कौन तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। ये जल रहे हैं, ये धुएं जो उठ रहे हैं, ये भले ही अमेरिकन बेसिस है, लेकिन आप कर पा रहे हैं कुछ? आपके हाथ खड़े हैं ना। अमेरिका वहां अपने आप को बचा पा रहा है तो आपको क्या बचाएगा? और अगर उसे बचाना है तो इजराइल को बचाने गया है, इजराइल पर वो आंच नहीं आने देगा। ये स्थिति है। जी बिल्कुल, लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से यहाँ तक कि कुछ एरियन या डिफेंस सिस्टम तक को इसराइल में तैनात कर दिया गया था। आज जो वहां पर लगातार तैनात रहते थे इनकी सुरक्षा के लिए, यानी आप लोग सऊदी अरबिया, कतर, यूएई या कुवैत या बहरीन, किसी को भी आप रख लो, वहां पर इनके ऐसे कई बेसिस मौजूद हैं जहां पर इस वक्त ईरान फायरिंग कर रहा है। वहां पर मतलब कहिए आपकी कहीं ना कहीं ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, कहीं मिसाइल अटैक कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जिस सेंटकॉम की आप बात कर रहे थे, उन्होंने एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि 4 सैनिक आज मार दिए गए हैं। टोटल सैनिकों की संख्या अब 7 हो चुकी, इसके साथ बढ़ते हुए बिल्कुल उन्होंने आज एक्सेप्ट किया। और ईरान का दावा है 560 अमेरिकी सैनिक मारे और अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है सिर्फ 7। कल की डेट में उन्होंने 3 एक्सेप्ट किया था, जबकि आईआरजीसी की तरफ से ज्यादा दावे थे। आज आईआरजीसी की तरफ से 560 बताया जा रहा है, जबकि आंकड़ा अमेरिका ने 4 और बढ़ा लिया। तो जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि इन मिडिल ईस्ट के इन देशों को आप देखिए कि उनसे तेल लेना मतलब इनका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा था, ऐसा आरोप लगता रहा है। और अमेरिका बदले में उनको सुरक्षा के नाम पर क्या मुहैया करा? एक तिलिस्म बनाया था अमेरिका ने कि हम है ना, आप चिंता मत कीजिए। और ये 1974 से एक समझौता हुआ था इन अरब ममालिक के जो रूलर्स थे उनके साथ में कि भाई आप तेल को
पेट्रो उस वक्त तेल की बहुत और ज्यादा अहमियत थी, तो आप तेल को बेचिए डॉलर्स में और उसके बदले में हम आपको सारी सुरक्षा वहां पर देंगे। हमारी और आपकी मिलीजुली कंपनियां काम करेंगी, हमारे और आपके स्वामित्व वाली कंपनियां काम करेंगी और हम आपको भरपूर जो है इसका हम अजर देंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आज जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है, खबरें ये आ रही है कि अमेरिका अब इन्हीं अरब देशों को कह रहा है कि देखो तुम ईरान मार रहा है तो तुम इस जंग में कूद जाओ। गजब ही हो गया भाई, आपने इनसे वादा किया था इनकी हिफाजत करेंगे और आज आप कह रहे हैं कि तुम भी कूद जाओ, तो फिर आपकी सिक्योरिटी देने के वादे का क्या हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये अरब देश कूद जाते, एक तो ये इस लायक ही नहीं बचे, कभी इन्होंने अपने आप को इस तरह से तैयार ही नहीं किया, पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड थे, तो ये तो गल्फ वॉर शुरू हो जाएगा, उनकी तो दोनों तरफ से धर्म संकट हो गया, फंस गए वो तो। अगर ईरान मार रहा है उनकी धरती पर, आप देखिए रिहायशी इलाकों, देखिए उनका ईरान का साफ कहना हमारे वजूद का प्रश्न है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है, तो हम ये नहीं देखेंगे। और वो कह रहे हैं देखिए जी रिहायशी इलाकों पे मार रहा है, इजराइल भी बार बार दिखा रहा है कि देखिए जी रिहायशी इलाकों पे मारा, तो वो कब कह रहे हैं कि नहीं मार रहे? हम तो मारेंगे भाई, आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, तो हम तो अब हर तरफ मारेंगे, दाएं बाएं मारेंगे, हर जहां लगेगा वहां मारेंगे। अब तो युद्ध है, जंग में ये सब कुछ थोड़ी ना देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब अमेरिका कह रहा है आप भी जंग में कूद जाओ अरब देशों को। भाई वो क्यों कूदे? तुम उनकी सुरक्षा करो, आप उनकी सुरक्षा करो। और अगर ये कूद जाते हैं तो ये तो फंस जाएंगे वॉर में, इनके पास तो वो तैयारियां भी नहीं, इनकी सारी बड़ी लिमिटेड फौज रखते हैं ये लोग। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं अक्सर हर 6 महीने में, 7 महीने में, साल में इनके दौरे होते हैं वहां पे, और बहुत सारे करार हर बार इनके होते हैं। कतर जैसों ने तो ये उनके साथ समझौते कर रखे हैं, जब तक ट्रंप सत्ता में है, जब तक कि आप हम हमारे पर हमला, आप पर हमला माना जाएगा, तो ऐसी हमारी सुरक्षा करना। तो इस तरह के करार हो चुके हैं। तो उनसे अब कहें कि आप हमें बचाइए, अब अमेरिका उल्टा कह रहा है कि आप भी आ जाओ, आप भी कूद जाओ, और किस बिना पे कूद जाए और अपने सैनिक मरवा दे। तो ये बड़ा सवाल है। बीच में हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप जब मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे, तो वहां कतर अमीर के द्वारा उन्हें एक लग्जरियस जेट दिया गया था, प्राइवेट जेट, जिसमें वो उड़ान भर सके, सैकड़ों करोड़ रुपए का वो बताया था। अब वो सोचिए आप, दूसरी तरफ कतर में ही हमने देखा उनका एक इस तरीके से जो सिस्टम था, वो रडार सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई जा रही थी, 1.1 बिलियन डॉलर की करीब लागत थी। यानी सब कुछ उन्होंने ट्रांसफर कर रखा है इसराइल के पास कि उसको कुछ ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इसराइल पर अभी बहुत कम हमले कर रहा है, ऐसा रिपोर्ट बता रही है। क्योंकि ये बात जो हम कह रहे हैं वो एक सऊदी अधिकारी है, उनके हवाले से भी बहुत सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने एक चर्चा के दौरान बताया कि इस वक्त अमेरिका ने हमें अपने हाल पर छोड़ दिया है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं, और उनका डिफेंस सिस्टम सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए लगाया जा रहा है। तो वो ये दावा कर रहे हैं। और ये बड़ा सवाल है कि क्या अरब देशों की जो इतना पैसा पेट्रो डॉलर अमेरिका को देते रहे, क्या उनकी हैसियत इतनी सी रह गई है इस वक्त? इस सारा उनका रिसोर्सेज जो इजराइल को बचाने में लग रहा है और ईरान दे दनादन मारा जा रहा है। आप सोचिए उनका एक गुब्बारा जो बनाया गया था कि मिडिल ईस्ट सेफ है, वहां इन्वेस्ट कीजिए, वो दुनिया का सबसे सेफ जोन है और वहां पैसा ही पैसा है। आप सोचिए लोग फंसे हुए हैं, दुबई के एयरपोर्ट बंद है, स्टॉक मार्केट बंद हो गया है, होटल्स पर हमले हो रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत महंगी पड़ गई। ईरान ने वो दिखा दिया जो सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब कहा करते थे कि एक वक्त वो आएगा जब एहसास होगा इन मुस्लिम देशों को कि वो गलत रास्ते पर थे। आज अगर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बात शायद उस बात का एहसास हो रहा जो एक सऊदी अधिकारी कह रहे हैं चर्चा में, जैसा कि सोशल मीडिया पर घूम रहा है कि हमें अमेरिका ने हमारे हाल पर छोड़ दिया है और इजराइल को बचाने में लगा है। देखिए इजराइल हमेशा से दिव्यांशु अमेरिका का लाडला रहा है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती दावा करते हैं, वो बार बार कहते हैं कि इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका की चौकी है, वहां से वो पूरा मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया ही गया है। जब वो बात कहते थे तो हम उनसे काउंटर क्वेश्चन करते थे, लेकिन आज वो चीजें ऐसा लग रहा है कि होती नजर आ रही है। जब तक के अमेरिका इन अरब देशों को बचाने के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता, तब तक तो यही कहा जा सकता है। अगर एक रिपोर्ट जिसकी चर्चा हो रही थी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि किस तरीके से उसमें कहा जा रहा था कि सऊदी किंग बार बार इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ईरान पर हमला करो, हमला करो। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सऊदी ने ही करवाया ये हमला, मतलब इसराइल और सऊदी ने मिलकर। लेकिन उस वक्त उन्हें ये लग रहा था कि अमेरिका तो हमारी रक्षा करेगा ही करेगा, उसने तो वादा कर रखा है। लेकिन अब की स्थिति देखिए कि सऊदी को खुद ये नहीं पता कि वो कैसे अपनी रक्षा कर पाएगा, यूएई को नहीं पता है, कतर को नहीं पता है, यहां तक कि जॉर्डन को नहीं पता है। इन सब पे बहरीन पे तो बहुत मारा है, मतलब अगर जितना आप सोचो उतनी कम संख्या है, बार बार उस पर अटैक हो रहा है, बार बार उस पर हमला हो रहा है। और आज से 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले तो हम यही बता रहे थे ना, सारा डिप्लॉयमेंट बहरीन में हो रहा है, जॉर्डन में हो रहा है, कतर में हो रहा है, यही बता रहे थे। और हम यही कह रहे थे कि भाई ये चुप है, ये कहते तो हैं इनमें से कुछ, सब नहीं, कुछ कह रहे थे कि हम तो अपनी जमीन देंगे नहीं अमेरिका को, सबने दी, सबके तरफ से हमले हो रहे हैं। अब त्राहिमाम मचा है तो कह रहे हैं हमारी हिफाजत करो, तो अमेरिका तो इजराइल पे फोकस करना है। उनकी पूरी कोशिश है कि इजराइल को सेव करें, वो उनके लिए ही लड़ने उतरे। देखिए हमला पहला किसने किया? इजराइल ने ही तो किया ना। इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई का घर किसने उड़ाया? इजराइल ने उड़ाया ना। ये खुद वो दावा कर रहे हैं, वो खुद इस बात की घोषणा कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहे हैं। अगर हमने जब चर्चा कर रहे थे उस वक्त हमने चीजें बताई थी, आप समझिए पहले कि इसराइल में क्या लग रहा था और बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्री में क्या लग रहा था। हमने क्या दिखाया कि वहां पर तैनाती थी F-32 की, फाइटर जेट्स की ही केवल तैनाती की जा रही थी, ना कि किसी डिफेंस सिस्टम की। फाइटर जेट्स किसी मिसाइल को नहीं रोक सकते, उल्टा वो हमला कर सकते हैं बस, ना कि उसे ना कि वो रक्षा कर सकते हैं। और ये सब चीजें कहां लग रही थी? इसराइल में लग रही थी। कहां पर गई है? ग्लोब मास्टर की बात करें, C-17 की, या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स की जो वहां पर चीजें ट्रांसपोर्टेशन डिफेंस का फुल इंतजाम वहां करवाया गया।
भारत तो वहां पहुंच रहा था जी। बाकी की चीजें यहाँ पर क्या पहुंच रहा था, सिर्फ और सिर्फ अटैकर्स, यानी सिर्फ हमला करने वाली चीजें, ना कि हमले को और क्योंकि उस वक्त जब ईरान ने बहुत पहले से कह दिया था कि हमको पड़ेगी, तो देखिए वहां फारसी में उन्होंने कहा था ये, और अक्सर वहां के जो एक्सपर्ट बताते हैं, मी जनी मी खुरी, हमें मारोगे तो हम मारेंगे, फिर बुरा मत मानना और कहना मत कि क्यों मारा, ना मुस्लिम उम्मा का वास्ता देना, ना ये कहना कि हम पड़ोसी हैं, और कोई आपका जो तर्क नहीं चलेगा, फिर उसके बाद हम मारेंगे। ये अरब देशों को उन्होंने बार बार कहा था हमें आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके यहां से अटैक होगा तो हम मारेंगे। आज वही हो रहा है, और आप भी बता रहे हैं कि सारा डिफेंस का सिस्टम इजराइल में लगाया गया था, इधर से वो सिस्टम लगाया था जो ईरान को मारने के लिए था, तो आज वो पिट रहे हैं। और ये धुआं, ये प्लेनों का गिरना, अब आप इसको कह सकते हैं कि ये तो अमेरिकन बेसिस पे हो रहा है, ये तो उनके प्लेन गिर रहे हैं, लेकिन भाई दुबई का हाल आप देख लीजिए, दुबई में सारे कारोबारी अमेरिकन बेसिस पर ही नहीं, उनके कारोबारी सेंटर्स पे मारा है, तो वहां पर तो ये रिहायशी इलाकों में मौजूद हैं, बड़े बड़े उनके कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, सब तरफ मारा है। दुबई में रहने वाले लोग, ये दुबई से जो रिपोर्ट आ रही है वो तो झूठी नहीं है, 3 दिन से हम देख रहे हैं, वो तो दुबई के लिए तो लोग सोचते थे असंभव, ऐसा कि दुबई को तो हाथ भी नहीं लगा सकता कोई। आज लोग दुबई के एयरपोर्ट पे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि फ्लाइट कब शुरू होगी, जिसकी इतनी अनिश्चितता है। फंसे हैं तो फंसे हैं, और अच्छे अच्छे लोग फंसे लगातार आपको अपने वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पे बता रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम आज की बात कर ले शॉर्ट में, तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल ईरान को बढ़त हासिल हो रही है। पहली चीज 3 फाइटर जेट गिरना, दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा यह स्वीकार करना, क्योंकि 4 सैनिक मारे गए हैं, जबकि वो अभी उन पर आरोप ईरान लगा रहा है कि वो सही बता नहीं रहे। तीसरी तरफ इसराइल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की वो शॉट्स आ रहे, ईरान के नाम ने बहुत जगहों पर स्ट्राइक किया, यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू के घर पर भी उन्होंने मारा था। हालांकि अब ये कंफर्मेशन नहीं आई है कि क्या कुछ ऐसा हुआ। इसराइल कह रहा नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आई थी, कोई मिसाइल नहीं आई थी। क्लस्टर मिसाइल की चर्चा हो ही रही है, सेजील, इसके अलावा फतह, कादर मिसाइल, सब कुछ मार रहे हैं वो। आज की स्थिति अगर देखेंगे, यानी 2 ऑयल रिफाइनरी एक कतर में, इसके अलावा एक हमने अरामको की चर्चा की, तो ये कहीं ना कहीं ईरान को बढ़त की तरफ ले जा रहा है। ये कहना चाहते हैं कि आज तीसरा दिन जो है ईरान का दिन है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसे कह सकते हैं हम। सोशल मीडिया पे इसी बात की चर्चा हो रही है, बहुत जगह इस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है कि भाई अब जो है वो ईरान कहीं ना कहीं इस लेवल पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि अब ट्रंप को ये कहना पड़े कि चलो ठीक है, डायलॉग पे आते हैं। तो इस पर हमारी नजर बनी हुई है, और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जो कुछ भी हो रहा है, देखिए नुकसान दोनों तरफ हो रहे हैं, दोनों तरफ तबाही हो रही है, तो जंग है, लेकिन दोनों तरफ की बातें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और वो चीजें जो नहीं बताई जा रही हैं उस पर भी हमारा फोकस है कि आप तक वो जानकारी पहुंचे। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।